आपने अगर आज तिब्बत को रिकॉग्नाइज नहीं किया होता 1954 में पंचशील एग्रीमेंट के थ्रू, तो चाइना से तो हमारे बॉर्डर्स तक नहीं लगते। सच्चाई ये है, हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स कभी चाइना से था ही नहीं। क्योंकि हमने तिब्बत को रिकॉग्नाइज कर लिया, इसलिए चाइना से हमारा बॉर्डर लगा। अपने खुद की प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है। पहले 48,000 जमीन स्क्वायर मीटर अक्साई चीन दे दिया, उसके बाद 2,000 किलोमीटर आपने 2014 के पहले दे दिया था। आज इसलिए चाइना से मिलिट्री वार्ता की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि भारतीय सैनिक उनको 1 इंच अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं, उनको ठेल के वापस भेज देते हैं। तो चाइनीज और भारतीय फौजों के बीच में लड़ाई होती है। जब लड़ाई होती है तो टॉप कमांडर्स की बैठक होती है ताकि शांति मेंटेन हो सके। कूटनीतिक स्तर पे बात होती है। कल चीन के फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया है कि भारत से हमारे अच्छे संबंध होने चाहिए, हम इच्छुक हैं। लेकिन हमारे देश में नेता इतने गैर जिम्मेदार हो गए हैं, ठीक है, कि अपनी तुच्छ राजनीति को साधने के लिए कुछ से कुछ बयान देना है और अपने ही फोर्सेस का मोरल गिराना है। चीन हमारे सैनिकों की पिटाई कर रहा है। जवाब ले लीजिए सर। गैर जिम्मेदाराना राजनीति, देखिए आदित्य, आप ऐसा सुन लीजिए, आरोप लग रहा है आपकी पार्टी पर गैर जिम्मेदाराना राजनीति, जो प्रेम शुक्ला ने आपसे सवाल किया था शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। आरोप लगाना तो इनका परम धर्म है, तो आरोप लगाते रहेंगे, कोई बात नहीं। जहां तक ये बात कर रहे थे अभी चीन और पाकिस्तान की, मैं इनको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने कभी भी चीन और पाकिस्तान को एक नहीं होने दिया, ऐसी रणनीति रखी है। आपको याद दिला देता हूं कि 1967 में जो नथुला पास पर जो लड़ाई हुई थी, जो हमारी सेना ने जीती थी उस समय, उसके बाद में 71 में जब इंदिरा गांधी जी के समय हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, चाहे पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, लेकिन चीन की हिम्मत नहीं हुई 71 में कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर अटैक कर दे, क्योंकि इतनी दहशत हो गई थी भारत की चीन के मन में 67 को देख करके। उसी तरह से 86 और 87 में जो ऑपरेशन फैल्कॉन हुआ, जो सुमड्रोंग पर हुआ था, और जहां पर एयरलिफ्ट करके हमारी सेना को बिठा दिया गया, और उसके बाद ही तुरंत राजीव गांधी जी ने चंद दिनों में अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड पूरा डिक्लेयर किया, तो चीन के मुंह पर तमाचा राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मारा था। जहां तक ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चंदे की बातें करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बता दें कि इंडिया फाउंडेशन और विवेकानंद फाउंडेशन, जिसके अंदर विदेश मंत्री के सुपुत्र हैं और एनएसए डोवाल के सुपुत्र हैं, उनको पिछले 2016 से लेकर के आज तक डोनेशन हर साल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से किस तरह की आती है, क्यों आती है? आरएसएस ने पिछले 10 सालों में 9 मीटिंगें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ की है। उनको कितनी डोनेशन आई है ये बताइए। आपके प्रधानमंत्री के पीएम केयर फंड में चीनी 5 कंपनियों ने 110 करोड़ रुपया दिया है। क्या इसलिए प्रधानमंत्री उनको लाल आंखें नहीं दिखाना चाहते हैं? डोलेरा के अंदर 43,000 करोड़ के आपने एमओयू किए हैं चीन की कंपनी के साथ में गुजरात में, इसलिए आप उनको लाल आंखें नहीं दिखाना चाहते हैं? आपके जो उद्योगपति दोस्त हैं, अडानी हो, अंबानी हो, इनके चीन के साथ में बहुत बड़े बड़े संबंध हैं। क्या वो रिलेशन है जो नरेंद्र मोदी को फोर्स नहीं कर रहा उनको लाल आंखें दिखाने के लिए? तो आप लाल आंखें नहीं दिखा रहे हो। जवाब ले लीजिए। पीछे चंदे का धंधा, जवाब ले लीजिए। ये चंदे का धंधा जो है, भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा आ रहा है वो समझाओ। चंदे का धंधा आप कर रहे हो, इसलिए लाल आंखें नहीं दिखा पा रहे हो। जी अब इनके इतिहास बोध की आप समझ सकती है अदिति जी। 1963 में अक्साई चीन का 4,000 किलोमीटर पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर दिया। कौन प्रधानमंत्री था? चरण सिंह सप्रा जी, कृपा करके बता दीजिए। और जब भारत की भूमि, भाई मैंने इतने इंडिया उसी का उत्तर दे रहा हूं भाई साहब, जरा धैर्य तो रख लीजिए। पीएम केयर साहब, मैंने आपको धैर्य से सुना और मेरी अपेक्षा है कि आप मुझे धैर्य से सुनेंगे। आप यहाँ वहां नहीं जाएंगे। अभी आपने कहा ना कि चीन पाकिस्तान एक नहीं था ना, सुन लीजिए। आप अब सुन लीजिए, मैं बिंदुवार आपको बता रहा हूँ। पहला बिंदु सुन लीजिए ना। अब आप चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। अब आप चिल्ला रहे हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं नहीं सुन रहा था। सुनिए बात। अरे आप 1963 में अक्साई चीन का 4,000 किलोमीटर, अक्साई चीन का 4,000 किलोमीटर जब जवाहरलाल नेहरू के जमाने में पाकिस्तान ने चीन को दे दिया तो दुश्मनी में दिया था। चीन और पाकिस्तान की दुश्मनी थी, इसलिए 4,000 किलोमीटर भारत के चले गए। तो पहली झूठ आपकी यहां बेनकाब हुई। दूसरा आपका झूठ, 1967 में जनरल सकत सिंह ने खुद जो है ये तय करके, जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय से ये कहा गया था कि तोपें नहीं खोली जाएंगी जब तक प्रधानमंत्री का आदेश नहीं होगा, तब भी जनरल सकत सिंह ने जो है
तोपें खोली और 300 जब भारत के 50 सैनिकों का बलिदान हुआ चीनी सेना के कारण, तब 300 सैनिकों को मारा। और उसके बाद जो है उसके बाद क्या किया, इंदिरा गांधी ने जनरल को रिवार्ड देने की बजाय उनको ट्रांसफर कर दिया। फिर बीच में बोल रहे अदिति जी ये क्या तरीका है, मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा था, जरा इनको शांत कराइए अदिति जी, अदिति जी इनको शांत कराइए, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं सत्य बोल रहा हूँ तो ये बौखला रहे हैं। एक सेकेंड, प्रेम शुक्ला की आवाज, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। ये 1967 का जिक्र किया था ना इन्होंने, ये इनको शांत कराएंगे या ये लगातार चिल्लाएंगे फिर मैं इनके बीच में चिल्लाऊं? चिल्लम चिल्ली की प्रतियोगिता है तो शुरू करते हैं। अब 1967 में जनरल के साथ जो है लगा कार्रवाई की गई, जिसने 300 चीनियों को मौत के घाट उतारा, उसको रिवार्ड नहीं दिया गया, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। ये इंदिरा गांधी जी ने किया। अब तीसरी बात आपने कही, विवेकानंद फाउंडेशन को अगर 1 रुपया भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मिला होता तो उसका FCRA लाइसेंस रद्द हो जाता। ये आपका झूठ है, मैं आपको चुनौती देता हूं। न तो संघ ने कभी 1 रुपया लिया है, न भाजपा ने लिया है, न उससे जुड़े किसी संगठन ने लिया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से अगर चंदा किसी ने खाया है तो वह है राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसकी डायरेक्टर हुआ करती हैं श्रीमती सोनिया मायनो गांधी। और श्रीमती सोनिया मायनो गांधी के अतिरिक्त श्रीमान राहुल गांधी, जिनके पास इटालियन पासपोर्ट राहुल विंची के नाम से है, उन्होंने बाकायदा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU किया है। और आज दिन तक वो MOU पब्लिक के सामने नहीं लाया कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस अगर वो ला देगी तो कांग्रेस चीन के इशारे पर 1950 के दशक से 2014 तक क्यों नाचती रही। और जब डोकलाम में हमारे सेना आमने सामने होती है तो श्रीमान राहुल गांधी चोरी चोरी चुपके चुपके चीनियों से मिलने क्यों जाते हैं, ये सब जानते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस किस लिए रद्द हुआ, इस बात को चरण सिंह सप्रा जी आप भली भांति जानते हैं, लेकिन इस सत्य को आप स्वीकारेंगे कैसे? ये सत्य है कि चीन के चंदे पर पलने के कारण आज भी चीन की तरफ से आप बात कर रहे हैं, और राहुल गांधी चाहते हैं कि चीन के सामने भारत नतमस्तक हो जाए, लेकिन ये होगा नहीं। चीन के चमचे कितना भी चिल्ला ले ये संभव नहीं है। भारत जो है ये नेहरू जी के जमाने वाली कायर